रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आई विल फाउंडेशन में आपका स्वागत। ठीक है, तो आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्लास 10 का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है लाइफ प्रोसेस? चैप्टर नाम है तो समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता है क्या। ठीक है, लाइफ प्रोसेस वो होता है जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे, जितने भी काम हो रहा है जिससे वो ऑर्गेनिज्म लिविंग रह सके। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सभी प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ basic function performed by living organism to
सबको ये पता होता है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पता कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बता सकते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक और क्या होता है कीमो
ये हेर्बिवोरस होता है, ठीक है। और काऊ, ये भी हेर्बिवोरस होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे इस जो केवल ये हर्ब्स को ईट करते हैं, उनको हम कहते हैं हेर्बिवोरस। हर्ब्स मतलब क्या होता है, जो बहुत छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कोरिएंडर हो गया, वो हर्ब्स में आता है। तो जो हर्ब्स को ईट करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेर्बिवोरस। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे आप देखते होंगे, बुफैलो हो गया, काऊ हो गया, बुल हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है? हेर्बिवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओनली मीट को ईट करते हैं, मतलब मांस को खाने वाले, ओनली, ठीक है। जो मांस को ओनली मीट को ईट करते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। और इसके एग्जांपल तो सभी को पता होगा, लायन, टाइगर और एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो मीट को, सिर्फ ओनली मीट, ऐसा नहीं कि हम सब्जी वगैरह दी ग्रीन वेजिटेबल्स तो वो ईट नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्हें अगर हम मीट देंगे तो ये ईट नहीं करेंगे। यहाँ पर लिख लेना ऐसे, ओनली ग्रीन प्लांट्स या कह सकते हैं हर्ब्स, ठीक है। ओनली, ऐसा नहीं कि हम मीट दे देंगे वो खा लेगा। इसमें क्या होगा? ओनली मीट, और इसमें बोथ मीट और प्लांट्स सभी को ईट करता है। ओमनिवोरस क्या होते हैं? इसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, इसमें दोनों खा लेते हैं। जैसे अब इसे हम मीट देंगे तो भी खा लेगा, अगर हम इसे हर्ब्स देंगे, ग्रीन प्लांट्स देंगे, ये दोनों ईट कर जाएंगे। इसलिए हम इन्हें कहते हैं ओमनिवोरस। इन्हीं का सही सब खा लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था ओमनिवोरस का? जैसे अगर हम देखें कैट को अगर हम मीट देंगे तो भी खा लेंगे और मिल्क भी लेता है और बहुत चीज़ खा लेंगे। कैट हो गया, डॉग हो गया, और बियर, भालू। भालू क्या होता है? भालू भी ओमनिवोरस होता है, वो मीट भी ईट कर सकता है और वेजिटेबल्स भी, और भी जितनी भी चीज़ें हैं ईट कर सकता है। ओमनिवोरस देखिए आपने, ये दोनों खा सकता है, मीट और प्लांट्स और जो भी चीज़ें। कार्निवोरस ये ओनली मीट को ईट करेगा, और हेर्बिवोरस क्या करेगा? ओनली ग्रीन प्लांट्स या हर्ब्स को ईट करेगा। इसके एग्जांपल्स देखिए हमने। अब हम देखते हैं, ये होलोजोइक हो गया, ठीक है। और अब हम देखते हैं सैप्रोफिटिक क्या होता है। आप इसे नोट करिए, मेरे से वाला साइड, ठीक है। अब देखते हैं सैप्रोफिटिक क्या होता है। सैप्रोफिटिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीके मैटर पे, मतलब डेड और डीके मैटर पे ग्रो करते हैं या फिर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। जैसे हम कह सकते हैं डेड और डीके, मतलब अगर कोई चीज़ें, अगर आप देखे होंगे रैनी सीजन में अगर कोई प्लांट्स है जो ऐसे डंठल टूट जाता है तो उस पर अगर बारिश होती है तो कुछ देर बाद वो डीके करने लगता है, सड़ने लगता है। इसको कुछ ऐसे, अगर ये क्या है, कुछ ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। ये क्या है? मतलब ऐसा जो न्यूट्रिशन करता है, जो डेड और डीके मैटर पे ग्रो करता है, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। क्या करते हैं? सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? डेड एंड डीके, ग्रो करे और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन उन्हीं से उनको प्रोवाइड हो, उनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे कौन से एग्जांपल जो डेड और डीके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बता सकता है? इसका एग्जांपल है फंजाई। और बहुत कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, ऐसा नहीं, कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी हैं जो डेड और डीके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक आपको पता चल गया क्या होता है, जो डेड और डीके मैटर पे ग्रो करे और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन ले, वो क्या होता है? सैप्रोफिटिक। और एग्जांपल देखिए फंजाई और कुछ बैक्टीरियाज, इसकी एग्जांपल। एंड लास्ट आता है पैरासिटिक।
देखते हैं पैरासिटिक क्या होता है। पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, ठीक है, जो किसी, अगर हम ये दिखाएं ऐसे, अगर ये क्या है, कोई एक तरह से हम कह सकते हैं ये कोई क्या है, मान लो ये कोई आर्यन है, ठीक है, आर्यन है, कोई बैंक है, कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पैरासिटिक होता क्या है। पैरासिटिक हम अगर ऐसे कोई ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है, या तो वो अंदर से लेगा या तो बाहर से, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन तो लेते हैं और उन्हें हार्मफुल इफेक्ट भी देते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, मतलब नुकसान पहुँचा रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट उनको कर रहे हैं। उनको हम कहते हैं पैरासिटिक। मतलब फ्री में रहते और खाते भी हैं और क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि, और ये पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक, ये दो तरह के होते हैं। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे या उसके अंदर बॉडी, इनर बॉडी में प्रेजेंट होता है और उसमें न्यूट्रिशन भी देता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट, ठीक है। एक्सो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब होता है बाहर, इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर, जो या तो बॉडी के बाहर या सरफेस पे हो सकते हैं, ठीक है, जो बॉडी के बाहर रहते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सो पैरासाइट। और ये पैरासाइट क्या होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं और फिर वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और उन्हें हम कहते हैं इंडो पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई लड़का है जिसका नाम है मयंक, ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्या आ गए, पैरासाइट बाहर से आ गए, जैसे हम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं जू कहते हैं ना शायद, हाँ। तो जू अगर बाल में हमारे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्लड को शक करते हैं और ब्लड से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। क्या है, एक्सो पैरासाइट। क्यों? क्योंकि बॉडी के आउटर सरफेस, बॉडी के बाहर है, हम कह सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के बाहर होगा, क्या होगा, इनसाइड होगा। ये तो बॉडी के बाहरी सरफेस पे है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सो। और जैसे कि लीच हो गया, लीच आपने सुना होगा, लीच क्या करते हैं, बॉडी पे चिपक जाते हैं और ब्लड को सक करने लगते हैं। तो बॉडी के अंदर तो नहीं, बाहरी सरफेस पे है, इसलिए हम उसे कहते हैं एक्सो पैरासाइट, ठीक है। और कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं और हमें क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट, जैसे उनकी बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं इंडो पैरासाइट। क्या है, इंडो पैरासाइट। और ये क्या है, एक्सो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट। और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, लीच। लीच क्या होता है, वो बॉडी के बाहर क्या होता है, चिपक जाते हैं और ब्लड को सक करने लगते हैं और ब्लड से उन्हें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। और भी एक्सो पैरासाइट बता सकते हैं कि मैंने तो एक एग्जाम्पल दे दिया लीच का, और भी हम जितने भी एक्सो पैरासाइट के एग्जाम्पल जानते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंडो पैरासाइट के लिए मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रहा हूँ। इंडो पैरासाइट बॉडी के अंदर होंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम,
और टाइप्स हमने देख लिया लास्ट तक, कि लास्ट में पैरासाइट क्या होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इसकी आगे बात करेंगे